अरे सर તમે શું કહો છો? हाँ सही तो नहीं 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 एक सेकंड ये लड़की तो वाकई बहुत गरीब है। वेट वेट एक सेकंड 10 करोड़ नहीं मेक इट 100 करोड़ ओके। मैं तुम्हें जो एड्रेस भेज रहा हूँ उसे तुरंत भेज दो ओके। हमारी शादी बहुत अजीब तरह से हुई है, ना हाय ना हेलो, घाई घाई में सीधा शादी। मुझे पता है कि हमारे पास अब तुम्हारी जॉब भी नहीं होगी, तो ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं मिल जाती और हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो? कॉम्पनसेट? मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद इतने पैसे ही नहीं कमाती। लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करती हूँ कि जब तक हम साथ हैं, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे सारी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। आप हंसते इसका? वो क्या है ना, आज से पहले कभी किसी लड़की ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी, और तुमने कहा तो मैं बस। तो तुम्हें ये कंडीशन मंजूर नहीं है? अब नहीं, अब मंजूर है ना। हाँ मंजूर है। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो और मेरा ख्याल भी रखोगी तो हाँ मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वड़ा पाव? मैं वड़ा पाव लाना तो भूल ही गई। नहीं ये थे। हाँ दादा, 2 वड़ा पाव। यस सौरभ। सर अग्रीमेंट रेडी है, हम सेंडिंग यू। ओह नो 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 होल्ड, अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है अब। क्या है ना, मुझे एक बहुत प्यारी सी शुगर मम्मी मिल चुकी है। શું તમે શુગર મમ્મી મળું છું? हाँ ओके मैं रखूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाथ से पहले कभी नहीं खाया, लगता है ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आते रहेंगे। हाँ मैंने कहा था ना, बॉयल का सबसे फेमस वड़ा पाव है। खाओ खाओ, मिर्ची खाओ ना। टेस्टी टेस्टी वड़ा पाव और मिर्ची कॉम्बिनेशन। मला माफ करा, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना तीखा लगेगा। बट देखो, तुम्हें वड़ा पाव तो अच्छा लगा ना, मैंने कहा था तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी छोटी मोटी ट्रीट तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं खा सकते तो क्या हुआ? ज्यादा बाहर का नहीं खाएंगे। हाँ कभी कभार आ जाया करेंगे। हाँ हाँ कभी कभार। देखो एक बात कह रही थी, हम जिस सिचुएशन में है उसमें हम बाहर का ज्यादा नहीं खा सकते, कभी कभार आ जाएंगे। क्यों 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 पर कभी कभार क्यों? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल पुलकित से शादी करनी थी, तो मैंने शादी के लिए अपनी सारी सेविंग्स डाल दी। आई एम सॉरी कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारी उससे शादी होती वो पुलकित से, तो तुम्हारी तो जिंदगी बन जाती। आई मीन उसके पास पैसे हैं बहुत सारे, अमीर है वो। मैं पुलकित से शादी उसके पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए कर रही थी। क्या मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए सो आई कैन हेल्प हर? पता है पहले ना पुलकित बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत अलग था। फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा, उसे सिर्फ पैसे देखने लग गए। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे, प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। स्नेहल मुझे नहीं लगता सारे अमीर एक जैसे होंगे। आई मीन रायचंद ग्रुप के सीईओ को देख लो, वो तो अलग है। वो तो काफी यंग है, हैंडसम है, भले इंसान है, अच्छे से पेश आते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमें क्या? मेरी ना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, कल से मेरी ज्वाइनिंग है।
और खास बात ये है कि यहाँ पे मेरी सैलरी मेरी पिछली जॉब से ज्यादा बेटर, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बरोबर ख्याल रखूंगी। स्नेहल, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। अरे तुम्हारा फोन दो ना। हाँ, मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ, तुम्हें कभी भी कोई काम हो, कोई मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। ये सही है। मैं पैसे दे के आती हूँ। अब अरे वाह, ये स्टोर कितनी छान है ना, इसे देख के जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये राइचंस का है। चलो ना पुढे चला। अब यहाँ आई गए हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो करनी चाहिए क्योंकि जगह तो बहुत छान है जैसे तुमने कही, लेकिन शॉपिंग करोगी कैसे? तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है, और अभी कुछ दिनों में ना मेरी सैलरी भी आने वाली, तो कुछ तो छोटा मोटा खरीद ही सकते हैं। तो जा सेट। अरे आर यू ब्लाइंड? तुम यार तो अपनी औकात भूल गई क्या? तो पता ये क्या है? राइचन ग्रुप का फैशन हाउस, और तुम्हारी औकात नहीं आने की, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गई। स्नेहल, ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही है तुमसे? इसका नाम है लालची करिश्मा, और ये बहुत ही घटिया मुलगी है। तुमने मुझे लालची और घटिया कहा, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम्हें पुलकित जोशी ने यूज करके फेंक दिया था। करिश्मा बेबी, इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे अटेंशन के काबिल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बात यह है कि स्नेहल ने पुलकित जोशी को छोड़ा था, उसने नहीं। ओ, तुम ही हो क्लीनर, स्नेहल का लास्ट ऑप्शन। स्नेहल इतनी लो क्लास चॉइस। करिश्मा, तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम और मैं एक ही अनाथ आश्रम से। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं नहीं, समझ लो। हमारी इतनी हिम्मत। नो प्लीज, आइंदा मेरे बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाओ, एक क्लीनर में इतना एटीट्यूड। तुम हो कौन? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अरुण राइचन ग्रुप एग्जीक्यूटिव है, करोड़ों में कमाता है, उसके बाद खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और बहुत सारा पैसा। मेरे ड्रेस की प्राइस कितनी पता है? 5 लाख।